हेलो गाइस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमन शर्मा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ठीक है गाइस, जैसे कि आप सभी जानते ही हो कि हमारा 27 को पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। ठीक है गाइस, वैसे तो हमने पेंटिंग का पेपर ही है कल गाइस, तो हमने पेंटिंग की वीडियो बना चुका हूँ मैं। आप सभी देख सकते हो यूट्यूब चैनल पर। ठीक है गाइस, चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं पोल साइंस की। ठीक है, वीडियो जाके ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है गाइस, चलिए पहला चैप्टर है संविधान की और कैसे। ठीक है, संविधान की ओर कैसे में हम इसमें पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे गाइस। ठीक है, इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है हम वो पढ़ेंगे। ये चैप्टर सिर्फ 4 नंबर का आ रहा है। तो ठीक है, तो इसमें अब क्या पूछा जा सकता है? इसमें संविधान पूछा जा सकता है। ठीक है गाइस, संविधान का अर्थ पूछा जा सकता है, संविधान क्या है। ठीक है, तो संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसके माध्यम से किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है, तो वह संविधान कहलाता है। संविधान में सभी नियम क्रमानुसार लिखे होते हैं। ठीक है, जो पैसे प्राचीन समय होता था, जो राजा नियम बनाते थे, वही माँ का संविधान होता था। ठीक है गाइस, वो ब्राह्मण द्वारा बने नियमों का पालन होता था। ठीक है, अब दूसरा जो क्वेश्चन उठता है वो है संविधान हमें क्यों चाहिए। ठीक है, संविधान की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, संविधान लोगों के बीच में तालमेल बढ़ाता है। संविधान ऐसे नियम लागू उपलब्ध कराता है जिसमें लोगों के बीच बीच में संभावना बनी रहे। संविधान यह तय करता है कि निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। जैसे कि आप सभी जानते हो कि भारत में निर्णय लेने की शक्ति संसद के पास है। ठीक है, इस संविधान सरकार की शक्तियों पर सीमा लगाता है। ठीक है, समाज की आकांक्षा और लक्ष्यों को पूरा करता है और मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। यह संविधान की इसलिए हमें आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान का निर्माण, मतलब कि सभा का निर्माण कैसे हुआ, संविधान कैसे बना। ठीक है, संविधान सभा का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मशीन के आधार पर किया गया। इस मशीन में 3 सदस्य थे। प्रत्येक प्रांत 33 रियासतों से जनसंख्या के अनुसार सीट दी गई। 292 सदस्य ब्रिटिश शासन से प्रांतों से थे। 93 सदस्य देसी रियासतों से थे और कुल 389 सदस्य थे। इम्पोर्टेंट, संविधान संविधान सभा की सबसे पहली बैठक 9 दिसंबर 1986 को हुई थी और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद 2 दिन के लिए। और प्रत्येक परमारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमरूप अम्बेडकर जी थे। वो 26 जनवरी 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा की 186 बैठकें हुई थी। जब भारतीय संविधान बना था, जब उसमें 389 और 22 भाग और 28 अनुसूचियाँ थी और इस समय में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे और 25 भाग थे और 12 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, संविधान भारतीय संविधान की विशेषताएं, यह लिखित संविधान है, संसद प्रणाली है, कठोर और लचीला है। ठीक है, केंद्र राज्य सरकार के भी शक्ति बंटवारा, धर्मनिरपेक्ष है, मत अधिकार की व्यवस्था है और स्वतंत्र न्यायालय, राजनीति सिद्धांत तत्व। ठीक है ठीक है, और जो पूछा जा सकता है कौन से देश से कौन सा कानून लिया गया है। जैसे कि आप सब जानते ही हो कि यह क्वेश्चन आता है कि हमारे संविधान को धारा का थैला क्यों कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि ब्रिटिश संविधान। ठीक है, सरकार का संसदीय रूप, कानून के शासन, विचार, कानून निर्णय की विधि। ठीक है, और विधायिका के अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका। अमेरिका का संविधान, मौलिक अधिकार की सूची ली गई अमेरिका से और न्यायिका पुनर्विचार की शक्ति ली गई है। आयरलैंड से राजनीति के नीति तत्व लिए गए हैं। फ्रांस से संपर्क, स्वतंत्रता, समानता, मधु का सिद्धांत लिया गया। ठीक है, इसलिए उधार का थैला कहा जाता है। ठीक है गाइस, ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दूसरे चैप्टर पे। ये भी 4 नंबर का आ रहा है। ठीक है, दूसरे चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान के अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो एक प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत के विकास के लिए अनिवार्य हैं और जाति, धर्म, लिंग या मजहब के लिहाज के बिना इसका उपयोग सभी के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, और 6 मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक। ठीक है, पर समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 तक है।
शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23 से 24 तक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से 18 तक है, और सांस्कृतिक शिक्षा से संबंधित का अधिकार 29 से 30 तक है, संवैधानिक उपचार का अधिकार 32 में है, और संपत्ति का अधिकार 198 में 44 संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया, और अब ये कानूनी अधिकार है। ठीक है गाइस, ये इस चैप्टर में सिर्फ ये इम्पोर्टेंट है गाइस। आप सभी जानते हो समानता मतलब कि देश के लिए सब समान हो, स्वतंत्रता, सबको आज़ादी हो, जो चाहे उस अपनी भाषा में पढ़ाई कर सकता है, जो चाहे अपनी बात रख सकता है। शोषण के अधिकार, कोई भी 14 वर्ष की बच्चे की आयु से शोषण नहीं कर सकता, उनसे काम नहीं करा सकता, जबरदस्ती काम नहीं करा सकता। ठीक है गाइस। और धार्मिक स्वतंत्रता, वह अपनी रुचि के अनुसार किसी भी धर्म को मान सकता है। ठीक है। शिक्षा संबंधित अधिकार, अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और संवैधानिक उपचार का अधिकार, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट अधिकार होता है। जब भी हमें ऐसा लगे कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा हो तो वह न्यायालय में जा सकता है। ठीक है गाइस, इस चैप्टर में सिर्फ ये इम्पोर्टेंट है गाइस। ठीक है, फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, उसी कमेंट का जो 100% दिया जाएगा। ठीक है गाइस। ठीक है गाइस, अब न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश रीट, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसके माध्यम से न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय की रुचि प्रस्तुत करने का आदेश देता है। ठीक है, यदि गिरफ्तार का कारण गैर कानूनी या संतोषजनक हो तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत छोड़ने का आदेश देती है। परमादेश, इस आदेश को जब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि संवैधानिक पद पर अधिकारी अपनी कानून और संवैधानिक दायित्व को ढंग से पालन नहीं कर रहा, मतलब से ढंग से अपना काम नहीं कर रहा है तो इस कारण किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो तो परमादेश जारी करती है न्यायपालिका। और निषेध आदेश, जब किसी नीचे अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो उसके ऊपर अदालत उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेध आदेश जारी करती है। ठीक है। अधिकार पक्षेष, जब किसी व्यक्ति को ऐसा पद नियुक्त कर दिया जाता है जिस पर उसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है, जब न्यायालय अधिकार पक्षेष के द्वारा उस पद से कार्य से रोक देता है। और उत्तर रीट, जब कोई नीचे अदालतें सरकारी अधिकार या द्वारा बिना अधिकारी के कोई भी कार्य किया जाता है तो न्यायालय उसे मामले में उसे लेकर उससे द्वारा उसे ऊपर अदालतें या अधिकार के हस्ताक्षर कर देता है। ठीक है गाइस, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइस जो मिड टर्म में पूछे गए थे। नीति निषेध शब्द, ठीक है, जो इसका मुख्य उद्देश्य होता है वो जन कल्याण के लिए होता है। ठीक है गाइस, ये जन कल्याण के लिए होता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 91 भाग और 12 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। ठीक है। ठीक है, इस आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है गाइस, यह क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये आता है मिड टर्म में पूछा गया था। ठीक है, मौलिक अधिकार 19 स्वतंत्र तत्व, मतलब कि अंतर बताने हैं इसमें। तो उल्लंघन होने पर हम न्यायालय में जा सकते हैं, वो इसमें उल्लंघन होने पर हम न्यायालय नहीं जा सकते। इसका जो उद्देश्य है वो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, और जो इसका उद्देश्य है वो आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। इसका संबंध व्यक्तिगत से है, इसका संबंध देश के प्रत्येक नागरिक से है। ठीक है, जैसे मौलिक कर्तव्य है, समाज में रहते हुए व्यक्ति जो कार्य दूसरे लोगों के लाभ या समाज के कल्याण के लिए अच्छा ना हो तो ये भी करता है तो उन्हें कर्तव्य कहते हैं। ठीक है, हम पढ़ते तीसरा चैप्टर पढ़ते हैं, चुनाव और प्रतिनिधित्व। ठीक है, इसमें क्या कुछ भी नहीं है गाइस, इसमें क्या है, चुनाव क्या है। ठीक है, चुनाव एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम वोटों के द्वारा अपने सरकार को चुनते हैं तो उसे चुनाव कहते हैं। ठीक है, चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने जन्म प्रतिनिधि को चुनते हैं, उसे चुनाव कहते हैं। ठीक है, भारत में चुनाव प्रणाली, ठीक है, जो सबसे आगे होगा वही जीतेगा। पास्ट पोस्ट द पोस्ट सिस्टम, लोकसभा के चुनाव में 543 सीटें पर वोटिंग होती है। ठीक है, अब उदाहरण के लिए आप समझ सकते हो जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, एपीपी और बीएसपी को 51 सीट मिली, 250 सीट मिली, 250 सीट मिली और 249 सीट मिली। इस स्थिति में बीजेपी पार्टी चुनाव की क्षेत्र में सीट जीत जाएगी। ये 98-4 को लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी को 543 से
415 सीटें मिली, लेकिन सिर्फ 48 वोटिंग ही कांग्रेस पार्टी को मिला था। इसका मुख्य कारण भारत की चुनाव प्रणाली है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा सकता है चुनाव आयोग क्या है। ठीक है, इस चुनाव आयोग भारत में राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, देश की राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पदों पर चुनाव कराती है। ठीक है, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1926 को की गई थी। ठीक है, देख सकते हो। और जो चुनाव आयोग की नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है गाइस। ठीक है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, और जो अन्य मुख्य चुनाव होते हैं वो 65 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो गाइस ये। उसके चुनाव के कार्य, चुनाव आयोग के कार्य: मतदाता की सूची तैयार करना, राजनीतिक दलों पंजीकरण करना, चुनाव कराना, इनकी तिथि तैयार करना, मतलब की तिथि तय करना, और चुनाव परिणाम देना। ठीक है, सार्वभौमिक अधिकार, इसे आप जानते हैं गाइस, जो 18 साल से ऊपर है उसे वोट डालने का अधिकार है, चाहे वह गरीब हो चाहे अमीर हो। ठीक है गाइस, ठीक है, आप समझ सकते हो। चुनाव में आरक्षण, इसमें मतलब कि वोट तो सभी डालते हैं, लेकिन उम्मीदवार उस चुनाव वही जीतता है जिसके लिए वो सीट आरक्षित की गई है। ठीक है, 79 अनुसूचित जनजातियों के लिए, 41 सीट अनुसूचित जनजातियों के लिए। सानुपातिक, इस व्यवस्था में सभी पार्टियों को मिली वोटों के अनुसार सीट प्रदान की जाती है। देख सकते हो, जैसे कि ABCD 30%, इसे 50%, 20%, इसे 3 सीटें मिली, 5 सीटें, 2 सीटें। ठीक है, संवैधानिक वोट पाने की जीत और समानुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव व्यवस्था। संवैधानिक वोट पाने वाली जीत, ठीक है, इसमें और समानुपातिक प्रतिनिधित्व। पूरे देश को छोटे छोटे भौगोलिक इलाकों में बांट दिया जाता है और निवांचल क्षेत्र जिले कहते हैं। हर क्षेत्र में केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है। मतदाता प्रत्येक व्यक्ति को वोट देता है। ठीक है, में किसी भी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक निवांचल क्षेत्र मान लिया जाता है और पूरे देश को एक निवांचल क्षेत्र में गिना जाता है। एक निवांचल क्षेत्र में कई प्रतिनिधि चुने जाते हैं और मतदाता पार्टी को वोट देता है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं कार्यपालिका। ठीक है, इसमें हम कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे गाइस। जो कार्यपालिका काम क्या होता है खाली ये पढ़ना है। कार्यपालिका एक संस्था होती है जो नियम कानून को लागू कराती है, वो कार्यपालिका होती है। कार्यपालिका के अंतर्गत कौन आता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और नौकरशाह। ठीक है, कितने प्रकार की होती है? सामूहिक नेतृत्व, एक व्यक्ति के नेतृत्व। ठीक है गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने। संसदीय, देश का प्रमुख राजा या राष्ट्रपति होता है। सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री और मंत्री विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है और प्रधानमंत्री बहुत दल का नेता होता है, जैसे भारत, इटली, जापान। ठीक है, और एक व्यक्ति के नेतृत्व में क्या होता है? जिसमें देश और सरकार का मुख्य राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता और आपाक्षिक चुनाव होते हैं, जैसे ब्राज़ील, अमेरिका आदि। ठीक है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। और कार्यपालिका के कितने स्तर होते हैं? 2 स्तर होते हैं, केंद्र सरकार, राज्य स्तर। ठीक है, जिसमें केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, नौकरशाही। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, नौकरशाह। स्थायी कार्यपालिका में नौकरशाह होते हैं जो अपनी योग्यता के बल पर चुने जाते हैं और इन्हें कभी भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब कि ये अपनी योग्यता के बल पर चुने जाते हैं स्थायी शासन में, इन्हें कभी भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है, राजनीतिक कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं। यह कभी भंग किए जा सकते हैं, मतलब ये कभी भंग किए जा सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियों के स्रोत। ठीक है, ये मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण करते हैं, लोकसभा का नेतृत्व करते हैं और मीडिया तक पहुंच होती है। चुनाव के दौरान उनके व्यक्तिगत उभार, ठीक है, और पॉकेट वॉक्स। ठीक है, पढ़ते हैं विधायिका का जो मुख्य काम होता है वो कानून बनाना होता है। ठीक है, संघीय विधायिका को संसद कहा जाता है। राष्ट्रपति और दो सदन और राज्य परिषद, राज्यसभा और जनता का सदन लोकसभा कहते हैं, जो से बनती है, जिसे राज्य की विधायिका को विधानमंडल कहते हैं। ठीक है, रचना, ठीक है, आप में सभी जान सकते हैं। भारत सदन में जो ऊपरी सदन राज्यसभा होती है, इसके 250 होते हैं सदस्य और उसमें 12 राष्ट्रपति द्वारा मानित होते हैं और 238 द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव से निर्वाचित होते हैं। इसमें 6 वर्ष के लिए किए जाते हैं और राज्यसभा एक स्थायी होता है
ये प्रत्येक 2 वर्ष बाद इनके 1/3 सदस्य को चुनाव होता है। ठीक है गाइस, ये भारत के मतलब कि जो राज्यसभा में चुनाव लड़ने के लिए वे भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष हो और इस पर कोई भी मतलब पागल हो दिवाली ना हो करने के लिए। ठीक है, इसमें ये इम्पोर्टेंट है, आप पढ़ लेना, देख लीजिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका एक संस्था होती है जो न्याय करती है। ठीक है, न्यायपालिका सरकार का तीसरा अंग होता है जिसका काम न्याय देना होता है। ठीक है, हमें क्या आवश्यकता है न्यायालय की। ठीक है, न्यायालय एक संस्था होती है जो न्यायालय इसलिए कहते हैं ताकि न्याय की आवश्यकता कर सके, न्याय कर सके। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच संघर्ष विवादों को समाप्त कर सके, मतलब कि जो राज्य और केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच जो विवाद होते हैं उसे समाप्त कर सके, संविधान की व्याख्या कर सके, संविधान की रक्षा कर सके। ठीक है, संविधान के सर्वोच्च विभाग, इसका फैसले सभी अदालतों को मानना पड़ता है। यह उच्च अदालत न्यायाधीशों का अदली बदली कर सकता है, किसी भी अदालतों का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। ठीक है, आप देख सकते हो, देख लेना गाइस। वैसे तो जो इम्पोर्टेंट है मैं सिर्फ वही पढ़ा रहा हूँ, आप देख लेना। ये 3 अदालतें आते हैं, फौजी, दीवानी, किस्म की मुकदमे पर विचार। ठीक है, उच्चतम 1 है और उच्च 25 हैं। जिला न्यायालय प्रत्येक जिले में है और ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर है। ठीक है गाइस, जनहित याचिका, भारत कानून में संवैधानिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। इसमें यह आवश्यकता नहीं है कि पीड़ित पक्ष स्वयं अदालत में जाए, यह किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा पीड़ित के पक्ष के दायरे द्वारा किया जा सकता है। जन याचिका संगठनात्मक पक्ष, गरीबों को न्याय मिल सके और न्याय को लोकतांत्रिक बनाने के लिए कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने पर विवश किया। चुनाव प्रणाली को भी स्वतंत्रता निष्पक्ष बनाने के प्रयास किया। ठीक है ठीक है, जनहित पुनर्विचारक, न्यायिका पुनर्विचारक का मतलब होता है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून के संवैधानिक की जांच कर सकता है और अगर वह संविधान का प्रस्तावना के विपरीत हो तो न्यायालय उसे गैर संवैधानिक घोषित कर देता है। ठीक है ठीक है, संघवाद का अर्थ। ठीक है, संघवाद क्या है। ठीक है, संघवाद शासन व्यवस्था के 2 स्तर सरकार होती है, केंद्र तथा राज्य स्तर की। ठीक है, अनुच्छेद 1 में भारत की राज्यों का संघ कहा जाता है, 18 राज्य जिसमें 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, संघवाद की मुख्य विशेषता 2 स्तरीय सरकार, 2 नागरिकता, लिखित संविधान, स्वतंत्रता। और ठीक है, संघवाद की मुख्य विशेषता 3 स्तर की शक्तियों में बंटवारा, लिखित संविधान है और जो शक्तियों का विभाजन है, सूची 100 है वर्तमान में और जनराज्य सूची 68 है, संवैधानिक सूची 52 है। ठीक है, और स्वतंत्र न्यायालय का। ठीक, इसमें 43 और 44 संविधान संशोधन में पहले कौन कौन से कदम उठाए गए थे। 1992 में संवैधानिक विकास कार्यक्रम और 1960 में निर्वाचित द्वारा स्थानीय शासन प्रणाली का अपनाए गए और 98 में पीके मिथुन समिति ने स्थायी शासन के निकाय को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने की सिफारिश की। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, संविधान के 43 और 44 संशोधन 1989 में केंद्र सरकार ने संवैधानिक संशोधन की बात आगे बढ़ाई और इन संविधान का लक्ष्य स्थायी शासन को मजबूत करना था। ठीक है, और 1972 में संविधान के 43-44 संशोधन को संसद में पारित किया गया। 43 संशोधन गाँव के स्थिति शासन से जुड़ा था और शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ था। ठीक है, 44 संशोधन लागू किया गया। 43 संशोधन जितनी बनावट है, जिला देख सकते हो आप, ऐसी बनावट है उसकी। और चुनाव कैसे होता है, इसका चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है, 5 वर्ष के लिए किया जाता है। ठीक है, मैं इसमें गाइस वही पढ़ा रहा हूँ जो पेपर में आने के चांस है। ठीक है, वैसे तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ना चाहिए पर मैं इसमें वही पढ़ा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जो आने के चांस है। ठीक है, ठीक है, जिसमें आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। भारतीय संविधान में सभी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हुआ था, यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, मतलब कि इसमें बताया गया है कि हम कोई संशोधन करते हैं तो वो कैसे किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कठोर संविधान, जिसमें आसानी से संशोधन ना किया जाए, और लचीला जिसमें संशोधन किया जा सकता है। जो अनुच्छेद 368 है, इस अनुच्छेद में संविधान में संशोधन का प्रावधान है
किया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अनुच्छेद 2 में संसद विधि द्वारा संघीय में नए राज्यों में प्रवेश दे सकती है। ठीक है। अनुच्छेद 3 में संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ सकता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, मतलब कि संसद द्वारा मान्यता बहुमत प्राप्त होनी चाहिए। संसद के उपस्थित 15% + 1 लोग सहमत होने चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए 400 उपस्थित हैं तो 401 सहमत होने चाहिए। संसद के दोनों सदनों के अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर होंगे। ठीक है। इस विशेष बहुमत भी प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है। और आप डिटेल में पढ़ सकते हो। और गाइस ये कुछ इम्पोर्टेंट संशोधन है जो पेपर में आप लिख सकते हो अगर पूछा जाए तो। ठीक है। इसलिए आप इसे ढंग से पढ़ लेना गाइस, पढ़ लीजिएगा इसे। ठीक है। आप ये पढ़ लेना, संविधान की आलोचना के बिंदु, इन्हें जरूर पढ़ना गाइस, इसे ही पढ़ना, ये ज़रूरी है गाइस, पढ़ लेना से। ठीक है गाइस चलिए मैं टिक लगा दे रहा हूँ, आप देख लेना वो पढ़ लेना। ठीक है। वैसे ये पढ़ लेना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अस्तु वाला पढ़ लेना और महात्मा गांधी। ठीक है। ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत और अध्ययन और राजनीति में क्यों पढ़नी चाहिए। ठीक है। इसे आप पढ़ लेना, अपने अनुसार देख लेना। ये भी पढ़ लेना गाइस, बहुत आसान है वैसे तो, आप पढ़ लेना और कोई डाउट लगे तो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है। ये स्वतंत्रता चैप्टर है तो इसमें गाइस आप नकारात्मक सकारात्मक पढ़ लेना, इसका अर्थ पढ़ लेना गाइस, देख लीजिएगा। कोई डाउट लगे तो आप पूछ लेना, कमेंट जवाब दे दूंगा। ठीक है। ये नेशनल मंडेला वाला पढ़ लेना गाइस, और ये पढ़ लेना। ठीक है। वैसे तो है आसानी गाइस, हाँ आसान है गाइस, पढ़ लेना से। ठीक है। डाउट लगे तो पूछ लेना, वैसे तो क्लियर है गाइस। ठीक है। और यही पढ़ लेना गाइस, ज़रूरी है गाइस, ये भी वैसे पढ़ लेना। ठीक है। समानता चैप्टर, समानता का अर्थ पढ़ लेना, समानता के 3 आयाम पढ़ लेना, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक। ठीक है। कानून के समक्ष समान है, फ्रांसीसी क्रांति पढ़ लेना, और ये प्राकृतिक और समानता राजनीतिक अंतर, इन्हें पढ़ लेना गाइस। वो समाजवाद पढ़ लेना, उदारवादक। ठीक है। और ये नारीवाद भी, और समानता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसे ही पढ़ लेना। इसे पढ़ लेना, इसका अर्थ पढ़ लेना गाइस। ये प्लेटो ने और इनने क्या कहा ये पढ़ लेना, उनके 3 सिद्धांत पढ़ लेना गाइस। ठीक है। वो इसमें रोल्स का न्याय सिद्धांत, ये बहुत ज़रूरी है गाइस, इसे ज़रूर पढ़ना। और ये मुक्त बाजार वाला कर लेना। ठीक है। और ये भी कर लेना, कौन कौन से कदम उठाए गए थे, पढ़ लेना। ठीक है। ये अधिकार चैप्टर है, वैसे कुछ नहीं इसमें, अधिकार में तो बहुत आसान है। अधिकार चैप्टर पढ़ लेना। और ये अधिकार, राजनीतिक अधिकार, इसमें आपको अंतर पता होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं गाइस, है तो इम्पोर्टेंट, ये पढ़ लेना आप। ठीक है। पढ़ सकते हो गाइस आप, ये छोड़ सकते हो गाइस, इसमें कोई वो नहीं है, आपसे छोड़ सकते हो। ठीक है। नागरिकता, नागरिकता का अर्थ पता होना चाहिए गाइस, समाज में नागरिकता के अधिकार, मार्टिन लूथर वाला पढ़ लेना। ठीक है। और इसमें ये पढ़ लेना कैसे भारत में नागरिकता प्राप्त कैसे की जा सकती है। ठीक है। इसमें ये पढ़ लेना बस। इसमें राष्ट्रवाद का अर्थ समझ लेना। ठीक है। राष्ट्रवाद का डेरा और राष्ट्रवाद के मुख्य राजनीतिक सिद्धांत, ये पढ़ लेना गाइस, ये इम्पोर्टेंट है गाइस, ये इम्पोर्टेंट है, बस आप समझ लेना, पढ़ लेना। ठीक है। धर्मनिष्पक्ष, ठीक है। इस धर्मनिष्पक्ष तो बहुत आसान चैप्टर है, इससे कर लेना गाइस, इसे भी कर लेना, इसे कर लेना, ऐसे कर लेना बस गाइस। ठीक है। वो ये निष्पक्ष मॉडल कर लेना, यूरोप का मॉडल कर लेना, ये अनुच्छेद 25-28 का कर लेना, और ये कर लेना आलोचना वाला। ठीक है। बस गाइस इतना ही है, इतना ही कर लेना। अगर इस वीडियो में किसी को डाउट हो, कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट कर लेना। ठीक है। उसके कमेंट के 100% दिया जाएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं इसके एक सैम्पल पेपर की वीडियो बना दूंगा जो एनुअल एग्जाम में आया था, क्वेश्चन पेपर। ठीक है। आप उसे कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, उसे कर लेना। ठीक है। और जो एक सैम्पल पेपर क्वेश्चन पेपर लाऊंगा, सैम्पल पेपर की वीडियो, उसे कर लेना सोल्व। ठीक है।